अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़फ़र रफ़ी का टीचर बायोलॉजी का और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। और आज हमारा वही प्रीवियस टॉपिक जो कल हमने शुरू किया था, क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है और इसकी डिस्कशन ज़्यादा है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल, इसे आज हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों का साथ होगा। और आज आपका एक जो है वो 10 MCQs का टेस्ट जो है वो भी आज होगा, वो भी आप लोगों ने देना होगा। एंड पे वो आपके 10 MCQ जो है वो चैप्टर 3 वाली एडअप हो जाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों ने तैयारी कर ली होगी अच्छे से। तो लेकिन अब फर्दर देखते हैं कि आप कितने मार्क्स जो है वो गेन करते हैं। तो अब हमारे पास आज का जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, लास्ट टाइम इसकी हमने डायग्राम बनाई थी, यहाँ पे हम फिर बना लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेट ऑन कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास है जी यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक बिफोर न्यूक्लियस होता है और यूकैरियोटिक विद एग्जैक्ट न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर एग्जैक्ट न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस, थोड़ी सी ऊपर कर दीजिए। हाँ जी, जी बेटा वालेकुम अस्सलाम। तैयबा, एक क्वेश्चन है जी बेटा, जल्दी से बताएं क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन बताएं। वालेकुम अस्सलाम महानूर और ईमान सर, आई हैड लर्न फुल 4th चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इट्स ओके, लेकिन आप फिर भी एक लेक्चर सुने, इट्स ओके, इसमें कोई मसला नहीं। वालेकुम अस्सलाम। असल पता क्या बात होती है, जब आपने अगर एक चैप्टर पढ़ा हुआ है, याद भी किया हुआ है सारा कुछ, तो आप ये समझते हैं आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है। आप अलग अलग टीचर से जब डिस्कशन सुनते हैं, बात सुनते हैं, हर एक टीचर के पास लेवल ऑफ नॉलेज, स्कूल ऑफ थॉट उसका डिफरेंट होता है। तो आपको कुछ अलग से ही चीज प्रोवाइड करता है, कोई अलग नॉलेज देता है, हर एक टीचर अलग अलग नॉलेज आपको दे रहा है, ठीक है। तो यही टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें मेरा नॉलेज कुछ डिफरेंट होगा, कोई और टीचर पढ़ाएगा, वो कोई एक्स्ट्रा और चीजें बताएगा, कुछ और टीचर कोई और बताएगा। तो इस तरह लर्निंग प्रोसीजर आपका चल रहा होता है, ठीक है जी। होमवर्क चेक नहीं किया मैसेंजर पर, मैसेज पर, वो मैं देख लेता हूँ। सर डिड यू चेक माई टेस्ट अगेन? बेटा आज मैंने मैसेंजर वाले और जो आपका टेस्ट जो है, जिस बच्चे को मैंने कल कहा था, तो इंशाल्लाह आपका देख लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज थी। और इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अब ये बात है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, तमाम बच्चों को ले जी। तैयबा सर, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया और वो MCQs का टेस्ट देते हैं, तो उनके MCQs वाले, बिल्कुल उनके MCQs वाले मार्क्स काउंट होंगे। ये तो सिंपल सी बात है ना। आपने जवेरियसली आपने टेस्ट असाइनमेंट में भेजा है? मुझे बताइएगा जरा, अगर असाइनमेंट में भेजा है तो क्या आपने लिमिटेड विद इन द टाइम ही भेजा था, या टाइम आपका हो गया था खत्म? तो मुझे बताइए, उसके अकॉर्डिंग देख लेता हूँ मैं। आपका टेस्ट अगर चेक से रह गया है तो उसे देख लेते हैं। वालेकुम सलाम हानिया। तो अब हम देखते हैं हमारे पास यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का डिफरेंस क्या है। क्लियर? अच्छा, विच LGS ब्रांच यू कैन स्टार्ट? सर क्या मैं भी टेस्ट मैसेज पर सेंड कर दूँ? ठीक है बेटा, आप भी कर दें, लेकिन ये हर टेस्ट। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। बेटा अभी अभी के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप मैसेंजर पे टेस्ट सेंड कर दें, लेकिन 100% हर बार ऐसा नहीं होगा। अभी आपका फर्स्ट टेस्ट था, ठीक है। पिक लेते लेते टाइम हो गया। ये चीज थोड़ी सी आपने कवर करनी है ना। टाइम आपको ऑलरेडी मैंने MCQs भी स्किप किए थे, इसीलिए कि आपको चलो टाइम मिल जाए, पहला पहला आपका टेस्ट है इस टाइप का, आपको टाइम मिल जाए पिक्स लेके अपलोड करने का, ठीक है। तो अब देख लेते हैं टेक्निकल इशू। टेक्निकल विच बेटा LGS में, जिस LGS में पढ़ाया वो एग्जैक्ट वो LGG लाहौर गैरिसन ग्रामर स्कूल है, अवान टाउन में, ठीक है। वहाँ पे मैंने पढ़ाया था। बाकी फिर अब किस स्कूल में होता हूँ, उससे पहले WRS में था, उससे पहले पारस में था, उससे पहले फिर WRS में था, बहुत सारे डिफरेंट, ठीक है। बेटा सॉरी की तो कोई बात नहीं सर, मैंने मैसेज पर सेंड कर दिया, ठीक है बेटा। आज अब मैं जो है ना मैसेंजर वाले और 2-4 बच्चों के जो नॉमिनेटेड हैं उनके टेस्ट दोबारा से जरा रिव्यू कर लूँगा, ठीक है।
तो कमेंट योर बर्थडे द लास्ट लेक्चर ओनली 2 स्टूडेंट्स रिप्लाई। अच्छा सर मेरा 3 चैप्टर नहीं गया, 3 चैप्टर नहीं गया तो उसके प्रीवियस लेक्चर देखें, अगर कुछ ना समझ आएगी तो वो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं फिर आपको वो क्लियर कर दूंगा, बाकी तो आप वहां से ले जी। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंस में हम जाने लगे हैं। सबसे पहले लास्ट में भी हमने डायग्राम बनाई थी इस तरह से करके, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विच इज बैक्टीरिया। इसके ऊपर आप सेल वॉल बनाएंगे, सेल वॉल इज थिक देन दैट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड एंड उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, फॉस्फोलिपिड्स और वो हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। दिस इज द डीएनए and here the circular DNA which is known as the plasmid inside the cell present in eukaryotic cell only. This is the plasmid and there are some ribosomes which is smaller in size with respect to eukaryotic cell are present inside the cell and the cytoplasm। ये है स्ट्रक्चर। और एनिमल सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, मेजर जो डिफरेंस है ना वो हम उनकी बात करेंगे। दिस इज द एनिमल सेल। इसमें हम बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जो डिफरेंस की चीज है ना, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है डोमिनेंट, ये बड़ा हुआ या क्लियर एक न्यूक्लियस आपको नजर आ रहा है जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में है। प्रोकैरियोटिक में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए मटेरियल होता है, ठीक है। नो डाउट इसका जो न्यूक्लियस है वो भी डीएनए। अच्छा डीएनए और न्यूक्लियस में फर्क क्या है? न्यूक्लियस इज बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स व्हिच हैव डीएनए इनसाइड इट। इसके अंदर डीएनए, बेटा मैं आपको क्वेश्चन नहीं ले रहा, अब हम टॉपिक की बात करें, ठीक है, जिसके अंदर डीएनए होता है, लेकिन सिंपल डीएनए जो है वो मेम्ब्रेन के बगैर है, बाउंडेड नहीं है, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर बहुत सारे आपको पता है गोल्गी apparatus एंड अदर ऑर्गेनेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इसमें बहुत सारे अदर ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं जो कि प्रोकैरियोट में नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई ऑर्गेनेल्स नहीं होता प्रोकैरियोट में, सिर्फ उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है बेटा। बड़ी माजरत के साथ अभी मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा आप लोगों के। शहरयार आप किस से हो? आप तो कंप्यूटर के स्टूडेंट नहीं भला? शहरयार, हाँ 9th C में, तो पता नहीं अब सलमान जी। अच्छा जी, समंदरी फैसलाबाद, पता नहीं समंदरों में दरियाओं में कहाँ फिर रहे हैं इस वक्त आप लोग। लेक्चर ले लो भाई। विच ब्रांच ऑफ किप्स? बेटा मैं अलामा इकबाल टाउन बॉयज कैंपस, ठीक है। अच्छा जी खैर बात उसको छोड़ें, आप इधर तवज्जो करें। अच्छा आप कोई और शहरयार हो फिर, हो सकता है वो एक शहरयार तो मेरा स्टूडेंट है और क्लास में काफी अच्छा पढ़ने वाला है, ठीक है। इन द बायो क्लास, आई एम इन द बायो क्लास। अच्छा चलें ठीक है, बायो जनवरी, ठीक है, ओके। अच्छा जी अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल है। बेटा थोड़ी देर क्वेश्चंस को जरा ना वो करें ताकि हम जो है टॉपिक की बात कर सकें, ये तो जरूरी है ना, जाहिर है, ठीक है। अब हमारे पास है यूकैरियोटिक सेल और अब एक चीज इसमें न्यूक्लियस का डिफरेंस आ गया था, ठीक है। एक हमारे पास क्या आ गया था डिफरेंस, न्यूक्लियस। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं नेम उसका और यहाँ पे इधर इधर डिफरेंस लिखेंगे। हमारे पास क्या डिफरेंस है जी, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस, इसमें यस न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद और है जी अदर ऑर्गेनेल्स, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे जी अदर ऑर्गेनेल्स। अदर ऑर्गेनेल्स, ठीक है, इसके अंदर यस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसके अंदर नो है, ठीक है। उसके बाद साइज, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल आर एन एवरेज 10 टाइम लार्जर देन दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे साइज। साइज में क्या चीज आ जाती है जी, स्मॉलर, ठीक है, स्मॉलर। यहाँ पे हम लिख देंगे 10 टाइम लार्जर, ये एक 10 टाइम, ये बेसिकली ना हम एक समरी शीट तैयार कर रहे हैं,
इन दोनों के डिफरेंस की कि क्या क्या चीज किस किस तरह से डिफरेंशिएट करती है इनके दरमियान, ठीक है। तो बाकी बेसिक जो है वो आपको पता ही है कि वो आपको थ्योरेटिकल वे में लिखना है सब चीजें। ये तो एक ये है कि आप अगर इसको रिव्यू कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेंगे, तो आपको मसला कोई नहीं होगा। ये किस्म का टेबल हमारे पास बन जाता है कि क्या क्या चीजें किस किस तरह से किन सेल्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बना है और इसके बाद हमारे पास सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल बिजी नजर आ रहा है नीचे, सेल वॉल। अब सेल वॉल जो प्रोकैरियोटिक सेल की है वो बनी होती है जी पेप्टाइडोग्लाइकन की, ठीक है, और उसकी होती है सेलुलोज की। यहाँ पे हम लिखेंगे पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है। और उसके बाद इन केस ऑफ प्लांट सेल जो है वो हमारे पास, एनिमल सेल में तो सेल वॉल मौजूद ही नहीं होती, और प्लांट सेल के अंदर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है जी। ये हमारे पास इसके मेजर 4 डिफरेंस आ गए हैं, ठीक है। और एक और भी है इसमें, साइज ऑफ राइबोसोम आप कह सकते हैं, वो सिंपल साइज में भी आ चुका है वैसे तो, लेकिन साइज ऑफ राइबोसोम जो है वो इसके स्मॉलर होते हैं, इसके लार्जर होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक समरी शीट है कि डिफरेंस क्या है जी एनिमल प्लांट सेल के अंदर और सिंपल यूकैरियोटिक सेल हम एनिमल सेल लेते हैं, या हम इसको प्लांट सेल में भी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है। छोटा सा मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे सेल। बेटा डायग्राम्स की ना प्रैक्टिस किया करें, डायग्राम बड़े आराम से बन जाती है इफ़ यू डू योर प्रैक्टिस। बड़े आराम से इसके अंदर आप जो है वो प्लास्टेड बना दें, और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। यहाँ पे ये इस तरह से ये थोड़ा सा हमने कर लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसके स्ट्रक्चर्स हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के। ये दोनों यूकैरियोटिक हैं, ये बैक्टीरियल सेल है, ये प्रोकैरियोट है, ठीक है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जी अब नजर आ रहा होगा आपको। अब देखिएगा कि दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, जबकि सिर्फ डीएनए मौजूद है, ठीक है, डीएनए मौजूद है। न्यूक्लियस कहते हैं जब डीएनए मेम्ब्रेन बॉन्डेड हो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, तो उसे हम फिर न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। अदर ऑर्गेनेलिस उसके अंदर है जी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, पेटस, लाइसोसोम एटसेट्रा, इसमें कोई ऑर्गेनेलिस नहीं, ठीक है। थर्ड नंबर पे साइज है, साइज का स्मॉलर होता है और उसका 10 टाइम लार्जर देन दैट ऑफ बैक्टीरियल सेल या देन दैट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनेलिज्म उसके अंदर ऑब्वियसली उसके लिए जगह चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास सेल वॉल है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये बहुत मशहूर एमसीक्यू है आपका बोर्ड के पेपर के लिए, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पहले भी एक दफा हमने पढ़ा है चैप्टर 4 के अंदर ही, जहां पे हमने सेल वॉल का टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। जबकि प्लांट की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, फंजाई की काइटन से बनी होती है, बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट कंसीडर होता है, ठीक है, किंगडम मोनेरा से बिलोंग करता है, क्योंकि सबसे पहला जो किंगडम है, सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ले जी साइड पे हो गया ले, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का एक टॉपिक था, ठीक है। अब इसे हम रीड आउट कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ले जी, प्रोकैरियोट पोजेस प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोट्स पोजेस प्रोकैरियोटिक सेल। वैसे कमाल की बात है, पता है प्रोकैरियोट्स खुद कह रहे हैं सेल व्हिच आर मच सिंपलर देन द यूकैरियोटिक सेल। The main difference between prokaryotic and eukaryotic cell are given in the next diagram। बनी हुई है, इस तरह की आप डायग्राम बना सकते हैं, या बोर्ड पे जो मैंने बनाई है इस तरह की भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियस। ये यहाँ पे अब ये बेसिकली 4 मेजर डिफरेंस हैं जो हमें यहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बाउंडेड by nuclear envelope, while prokaryotic cell do not have prominent nucleus, their chromosome consist of DNA only and। अच्छा जी, इसे आप सेपरेट कर लें, जहां पे मैं आपको लाइन लगवाऊंगा ना पैराग्राफ के अंदर, उससे पहले हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे, उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, ठीक है। पहले जो पॉइंट है न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल हैव
आपने डिफरेंस में जब लिखना है ना लाइन लगानी है तो यूकैरियोटिक वाला एक तरफ लिखना है, प्रोकैरियोटिक वाला दूसरी तरफ लिखना है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पे मैं सेपरेट करवा दूं, एक यूकैरियोटिक के लिए एक प्रोकैरियोटिक के लिए। पेज नंबर बेटा 66 है, ले जी पेज 66, ठीक है, पेज नंबर 66 है हम जिसे रीड आउट कर रहे हैं सर, समरी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप कहना सर नो नीड टू रीड, बिल्कुल बेटा है, जरूरत है। यूकैरियोटिक सेल हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर एनवेलप, यहां तक यूकैरियोटिक के लिए। आगे जो 2-3 लाइन है वो प्रोकैरियोट के लिए, ठीक है। उसके बाद अदर ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल हैव membrane bounded organelles like mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, etc. While such membrane bounded organelles are not present in prokaryotic cell. while जहां पे लिखा हुआ है while को कट कर देंगे, while को पहले में भी कट करेंगे, उससे आगे, ठीक है। such membrane while और such को कट कर देंगे, membrane bounded organelles are not present in the prokaryotic cell, ये करेंगे आप लाइन प्रोकैरियोट के लिए। The ribosome of eukaryotic cell are larger, इसकी आप एक और हेडिंग बना सकते हैं, साइज ऑफ राइबोसोम, यहाँ पे मेंशन नहीं था मैंने इसलिए नहीं बताया, साइज ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो उसमें आप प्रोकैरियोट में क्या लिखेंगे और यूकैरियोट, द राइबोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल हैव लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। आप सिंपल ये लिख दें यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स आर लार्जर इन साइज और प्रोकैरियोट में लिख दें राइबोसोम्स आर स्मॉलर इन साइज, अलग अलग स्टेटमेंट बना के, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट नहीं बने। साइज eukaryotic cell are on average 10 times larger than prokaryotic cell, आप ये लिख सकते हैं prokaryotic cell are smaller in size, eukaryotic cell are 10 times larger than prokaryotic cell, ठीक है। ये स्टेटमेंट बना के लिख देंगे आप। सेल वॉल, the cell wall of the eukaryotic cell is made up of cellulose in plant and chitin in fungi, ये यूकैरियोट के लिए हो गया। all prokaryotic cell have cell wall which is made of peptidoglycan, a large polymer of amino acid and sugar, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन टाइप स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइड जो है ना प्रोटीन के अमीनो एसिड को कहते हैं, उसके जो दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ग्लाइको प्रोटीन, ग्लाइको याद होगा आपको सेल मेम्ब्रेन में, तो ग्लाइको वर्ड इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, शुगर के लिए, तो ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, ठीक है जी। तो ले जी अब नाउ द टाइम ऑफ क्वेश्चन इज स्टार्ट, जल्दी से आप क्वेश्चन कर लें, उसके बाद आपका टेस्ट भी होगा, जल्दी जल्दी से जी जनाब। चलें इस तरह करेंगे कि कल आपसे क्वेश्चन लेंगे, सर आई एम लर्निंग लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम किप्स नोट्स, बिल्कुल कोई बात नहीं, सो के आप याद करें, बेहतरीन है, कोई भी नोट्स आप ले सकते हैं, इसमें किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ किप्स के नहीं, आप कोई और ब्रांड भी ले सकते हैं, यूनिक के ले सकते हैं, जो जहां पढ़ता है जो नोट्स उसको रिकमेंड किए। बेसिक थिंग इज डाटा एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ से लें, क्लियर करें, हेडिंग्स देख लें, समटाइम मैं लगवा देता हूँ, कुछ आप खुद लगा लिया करें, ठीक है। क्या ऐसे भी सेल होते हैं जिसके दोनों का कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला जिसमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है सर। किप्स नोट्स कहाँ से मन परचेज की बेटा, ये मिल जाते हैं, लेकिन आप जो भी आपके पास अवेलेबल है ना, एक्स्ट्रा आप पैसे ना लगाएं, जो अवेलेबल है उनसे सर। सर निशान लगवा दें बेटा, मैंने निशान लगवा दिए हैं, ठीक है। कौन लें जी, अभी टेस्ट आपका स्टार्ट होगा, मुझे मैसेज करें कॉन्सेप्ट का और रिव्यू लाजमी दिया करें तमाम बच्चे, ताकि पता चले कि हमारी वैल्यू क्या है। कोई भी अच्छा कोई भी लड़ नहीं रहा, अच्छा वैसे आप चैटिंग में ही लड़ लेते हैं, कमाल की बात ये है, ना डंडे सोटे आपके पास होते हैं ना कुछ और होता है, फिर भी आप लड़ाई कर लेते हैं, माशाल्लाह बड़ी कमाल की बात है। तो अब है आपका जनाब टाइम है टेस्ट का, तो जल्दी से आप जो है ना वो टेस्ट को देखें, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड प्रोमिनेंट सेल, सेल और प्रोमिनेंट सेल में नहीं होता, न्यूक्लियस में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट का मतलब होता है उभरा हुआ, नजर आता हुआ, क्लियर, शानदार, ठीक है। तो बेटा बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सब नोट्स एक साइड पे, टेक्स्ट बुक एक साइड पे, बिल्कुल ये बात जिसने भी की है, ईमान ने की है। टेक्स्ट बुक तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप टेक्स्ट बुक से याद करते हैं ना, दिस इज द स्टैंडर्ड, कभी इसके बारे में बात करेंगे भी, आप टेस्ट नहीं, शाबाश। टेक्स्ट बुक इज द स्टैंडर्ड ऑल ओवर द पंजाब बोर्ड्स, बट इन द सम एरिया
there is a no KIPS Academy or there is a no unique academy or more famous brand which are present in the Lahore and other brands are exist. There are so many brands of different helping books are present in this society, but the textbook which is issued by the government of Punjab is authentic for your data. जी सर, सब कहते हैं बहुत लड़ाकी। अच्छा, आप लड़ाई कर लेती हैं सिर्फ, कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा सा ना कूल कूल रहना चाहिए। तो आई थिंक आपका टेस्ट भी शायद स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। तो इतना लड़ना लुड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। आपस में प्यार मोहब्बत से, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट होने की निशानी होनी चाहिए। बोर्ड के पेपर की तैयारी सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही कीजिए, बहुत अच्छी बात है, टेक्स्ट बुक से करें, इसकी जैसी तो बात ही कोई नहीं, ठीक है। आवर्स इस टैलेंट में विनर हूँ। अच्छा, आप सर देयर इज अ टुडे नो न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बेटा न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें जो है ना वो होता है डीएनए मौजूद होता है, ठीक है। सर किप्स के नोट्स बेटर हैं। बेटा नोट्स कोई भी ले ले, मैं किसी एक को प्रेफर नहीं करूंगा, टेक्स्ट बुक को मैं प्रेफर करूंगा विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। टेस्ट शो नहीं हो रहा बच्चों को। बेटा रिपीट, अब 2 मिनट रह गए, उसमें क्या रिपीट करेंगे? आप लेक्चर रिपीट करके दे लें, कमाल का आइडिया वैसे हैं। नहीं जी, टेस्ट आपको शो हो गया है, जिन बच्चों को शो नहीं हुआ वो रिफ्रेश कर सकते हैं। 5 मिनट आपके पास टाइम है, 10 एमसीक्यूज हैं, जल्दी जल्दी से आप करेंगे। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ऑन द अर्थ इज, आपने बताना है कितने हैं। तो इसमें से एक ऑप्शन को आपने टिक करना है, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, प्लांट की डाइवर्सिटी को क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान एमसीक्यूज। नेक्स्ट पे जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन व्हाट इज ह्यूमन ऑर्डर, ह्यूमन का ऑर्डर क्या है, मेमेलिया है, प्राइमेट्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है आपने इसे टिक करना है। और क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड, क्या है जी, गेम, गेम नहीं है, यहाँ पे आप जेनरा कंसिडर करें, ये बाय मिस्टेक हो गया। ए ऑप्शन अगर को टिक करता है वो जेनरा कंसिडर होगा, बी स्पीशीज है, 3 ऑर्डर है और 4 फैमिलीज है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन जेनरा कंसिडर होगा। दोबारा से बता रहा हूँ, क्वेश्चन 5 है, इट डील विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कौन से टेक्सोनॉमी है, सिस्टमैटिक्स है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है एंड जेनेटिक्स, इनमें से एक को आपने चूज करना है। उसके बाद है जी, हु सजेस्ट द किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा को किसने सजेस्ट किया था, किसने उसका पहला आइडिया दिया था, आपने एक को टिक करना है। मूव करेंगे इसके बाद नेक्स्ट, एलसी बिलोंग टू द किंगडम, कौन सा किंगडम बिलोंग करती है एलजी किस किंगडम से, उसमें आपने टिक करना है एक को, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्ट एंड मोनेरा। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीशीज विच नॉट प्रेजेंट इन एनी इकोसिस्टम कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज, ग्लोबल इकोसिस्टम, एक्सटेंट स्पीशीज और पॉपुलेशन, में से एक को आपने टिक करना है। मूव करेंगे नेक्स्ट, हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन, मुश्किल एमसीक्यूज आ गया जी, इस तरह के होते हैं, आप लोगों में से अक्सर बच्चों का यही मिस्टेक होगी। उसके बाद इन पाकिस्तान एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज डॉल्फिन, क्रो, स्पैरो, डियर, आपने एक को टिक करना है और फिर आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। 3 मिनट आपके पास बाकी हैं और विद इन द 3 मिनट्स आपके पास ये टेस्ट आपसे खत्म हो जाए। जिनके पास टेस्ट शो नहीं हुआ वो रिफ्रेश करें पेज को, जिनके पास शो हो गया वो रिफ्रेश ना करें, क्योंकि वो रिफ्रेश करेंगे तो टेस्ट गायब हो जाएगा, जिस तरह गधे के सर से सींग गायब होते हैं, आपको दोबारा नहीं मिलेगा ये कहाँ गया। तो अब पता चलेगा कि आपका बेसिक रिजल्ट क्या है। एमसीक्यूज में तो कोई चांस नहीं होता, क्योंकि जो बच्चा नकल लगाने की कोशिश करता है किसी और टैब को जैसे ही आप खोलेंगे, एमसीक्यूज वाली टैब खत्म, टेस्ट फारिग हो गया। इसलिए बी केयरफुल, जिन बच्चों को टेस्ट शो नहीं हो रहा, कोई ना कोई हरकत जरूर की होगी आप लोगों ने, इसलिए याद रखिएगा। ये हमारी वेबसाइट ने सिस्टम इस तरह का डेवलप किया है हमारे डेवलपर्स ने कि जब जैसे ही आप चीटिंग की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस सिस्टम इज ऑब्वियसली फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स विच आर एक्सपर्ट इन चीटिंग, तो इसलिए हमने ये किया है कि जैसे ही आप कोई और टैब खोलते हैं आपका ये सिस्टम क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास तकरीबन 1 मिनट और 58 सेकंड्स बाकी हैं, जिसके अंदर अंदर आपने जो है इसे कंप्लीट करना है टेस्ट को। उसके बाद देखते हैं आपके मार्क्स कितने आए हैं। और ले जी, आपके एमसीक्यूज का टाइम जो है 1 मिनट एंड 45 सेकंड बाकी है। विद इन दिस टाइम यू हैव टू कंप्लीट योर एमसीक्यूज। और पेज को आपने रिफ्रेश नहीं करना अगर आपके पास टेस्ट शो हो गया है।
अगर टेस्ट शो नहीं हुआ तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए जी, विद इन द 1.5 मिनट योर रिजल्ट ऑफ द टेस्ट इज शो ऑन योर स्क्रीन। You have to watch your performance. Number of students is 44. In daily class, the number of students is 60 plus 60, 65, 62, 70 roundabout. On the test day, the number of students is limited. Number of students is 44. What is this? I don't know what is this. बेटा टेस्ट से भागना नहीं चाहिए। आप लोग ऑब्वियसली वही बच्चे हैं जो नहीं भागे, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, कहते कि ये आपकी अपनी असेसमेंट है, इसमें टेस्ट नहीं देंगे तो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। दुख तो ज़रूर होगा, ये बात तो है कि अगर बच्चों को इतना पढ़ाया है तो उसका ये तरीके, अगर किसी ने लेक्चर नहीं लिया या नहीं पढ़ा हुआ, प्रीवियस लेक्चर देखें और उसे अच्छे से देखें। मेरे ही लेक्चर्स हैं, जो चीज़ नहीं समझ आएगी, जो नहीं पता चलेगा, वो लाइव लेक्चर में आके पूछ लें। अब सारा चैप्टर रिपीट करना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो सिंपल सी बात है, आप खुद सोचें ज़रा, ठीक है। तो अगर टाइम हो तो मैं तो वो भी रिपीट करने के लिए तैयार हूँ आप लोगों के लिए, बल्कि आगे जब रिवीजन सेशन में तो इंशाल्लाह हम करेंगे लाजमी तौर पर, ठीक है। तो ये हमारे पास आज टॉपिक्स थे और आज का टेस्ट तकरीबन आपके पास 11 सेकेंड्स लेफ्ट बिहाइंड एंड 8 7 6 5 4 3 2 0 1 फिर 0 ओके 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 ओके। ले जी, आपके टेस्ट का रिजल्ट शो हो गया है, अभी नहीं आया है। जी, आपके टेस्ट का रिजल्ट शो हो गया है। 10 नंबर किसने लिए? 10 नंबर किसने लिए भाई? 7 आउट ऑफ 10। 9 ईमान के 9 आउट ऑफ, वेरी गुड भाई ईमान, आपने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो और ठीक है बेटा, आपके लेक्चर का टाइम भी क्लोज हो गया है, तो अब कल तक के लिए इजाज़त है, तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।